हजरात, मैं बता रहा हूँ कि डीएम बनना आसान है, प्रधान बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है और मुखिया बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, एडवोकेट बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा कायद बनना आसान नहीं है। कायद बनना यह आसान नहीं है। कायद की सलाह, कायद बनना यह आसान नहीं है और इतना बिल्कुल आसान नहीं है। हजरात, कायद बनने के लिए मेहनती होना जरूरी है, कायद बनने के लिए जफाकश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बुर्दबार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए वफाशार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए साबिर व शाकिर होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बेदार मग़ज़ होना जरूरी है, कायद बनने के लिए कायद बनने के लिए दूर अंदेश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने नफ्स को मारने वाला होना जरूरी है, कायद बनने के लिए नफ्स की गुलामी नहीं नफ्स को अपना गुलाम बनाना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना जरूरी है। हजरात, जब कोई आदमी इतने सिफात का हामिल हो जाता है वो कायद हो जाता है। हजरात, अब कायद में मैं बताऊं, कायद एक जगह नहीं होता है, घर का भी कोई कायद होता है, समाज का भी कोई कायद होता है, पंचायत का भी कोई कायद होता है, इलाके का भी कायद होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब इतने सिफात से जो हामिल हो जाए तो फिर वो कैसा कायद होता है? मोहल्ले का कायद नहीं होता है, समाज ही का कायद नहीं होता है, बल्कि अपने मोहल्ले का, अपने गांव का ही वो कायद नहीं होता है। जिनके अंदर अल्लाह ताला इतने सिफात को पैदा फरमा दे तो गुलशन लतीफिया में एक ऐसा गुल खिलता है जिसे गुलाम रशीद कहा जाता है और उनकी तशरीह हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी से होती है। ऐसे सिफात का जो हामिल होता है तो कायद की सूरत में हमारे अल्लामा अरशदुल कादरी आते हैं, जिनकी तारीख गवाह है कि जिन्होंने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, अपने शब रोज के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। हमारा वो कायद अहले सुन्नत जब भी सोचा है मिल्लत के बारे में सोचा, जब भी सोचा है समाज के बारे में सोचा है, जब भी सोचा है अहले सुन्नत वल जमात के बारे में सोचा, जब भी सोचा मसलक आला हज़रत के बारे में सोचा है। और यही वजह है कि जो कायद होता है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन समाज की फिक्र इतनी होती है। आइए एक वाकया मैंने सुना है, गालिबन कहाँ तक दुरुस्त है। हजरात, नारा जो है टाइम नहीं है, इसलिए इनकी दिल रख लीजिए और आप ही लोग बोलिए अल्लाह के या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक वाकया मैंने सुना है, लेकिन मैं सुन के बता रहा हूं। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा को दीन और सुन्नियत की इतनी फिक्र होती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना दूर की बात है, अगर कहीं गलती हो जाए तो इतनी सख्ती के साथ पकड़ते थे। हमने सुना है इसी जामिया फैजुल उलूम में नारियल का पेड़ हुआ करता था, जिसमें 6 से 7 उसमें फल होता था। जब भी अल्लामा तशरीफ लाते तो उस फल को, नारियल के फल को गिन लेते और जब जाते तो भी गिन लेते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने देखा एक फल कम है, आपने पता लगाया ये फल गया कहाँ, मालूम हुआ कि किसी तरह उनका कोई गैर नहीं, उनका पोता ही उसे तोड़ लिया है। आपने बुलाया अपने बेटे गुलाम रब्बानी साहब को कि तुम्हारे बेटे ने ये ऐसा किया है, इसलिए इसका हर्जाना देना होगा और देना मुझे नहीं जामिया के फंड में दे दो। हज़रात, जिस अल्लामा को इतनी फिक्र हो उस अल्लामा को के बारे में क्या कहना। एक बात और मैं बता दूं, ऐसे कौम का दर्द, ऐसी फिक्र, ऐसी नेमत मुतरक्किबा का शौक उनके अंदर कैसे पैदा हुआ, तो आइए मैं बता दूं। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिदवान का इस राह में जो कायद है कोई और नहीं, बरेली के ताजदार है, हुजूर आला हजरत है, अज़ीमुल बरकत है। दुनिया में हर आदमी को
को देखा हो गया, हर मौलाना को नहीं, अक्सर मौलाना को देखा, पीरों को देखा होगा। पैसा कमाया जमीन बनाया है, पैसा कमाया बिल्डिंग बनाया है। मेरे आला हजरत ने अपनी जमीन को बेच करके हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी को यूरोप भेजा था, सिर्फ इसलिए कि आप असली तालीम हासिल करें, इस्लाम को फरोग दें, इस्लाम की तबलीग व शाद करें। हजरत मेरे सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी अली अहमद रिदवान को ये फिक्र दामन गिर रही कि कैसे दुनिया में मसलक आला हज़रत का परचम बुलंद हो और इस्लाम की अशात हो। तारीख गवाह है कि हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, उनका इश्क देखिए, उनकी लगन देखिए, उनकी फिक्र देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। हर आदमी को अपनी फिक्र होती है, मेरा बच्चा कैसे परवान चढ़ेगा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। और अल्लामा साहब को फिक्र है मसला कैसे बढ़ेगा, दीन कैसे आगे बढ़ेगा, इल्म कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी को जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत में गुजारा तो अल्लाह ताला ने इनाम भी दे दिया है। जोर से बोलना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। इनाम भी दिया है, इनाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शजर का पता लगाना हो तो उसके फल से लगा लो। सुभान अल्लाह। अब हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान की शख्सियत को देखना हो तो अल्लाह ने बेटा भी दिया तो जानशीन भी दिया तो डॉक्टर गुलाम जरकानी के जैसा दिया। अपने बाप के रास्ते पे चलते हुए अमेरिका रहे चाहे इंडिया, हर घड़ी फिक्र है इस्लाम कैसे बढ़े, इल्म दीन कैसे बढ़े। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सारा मजमा जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। डरिए मत, कोई गोली नहीं खाइएगा, पढ़िए जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पिंडाल फटे चाहे कलेजा फटे, आवाज फटे तो फटे, आवाज में कोई कमी नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो नारा लगा रहे थे, लगे पिंडाल फटेगा, कलमा पढ़ने में कहाँ आवाज चली गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। दरूद शरीफ का हसीन तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुने हज़रात, रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के एक कलाम की तज़मीन का एक शेर, एक मतला, दो शेर मुलाहिज़ा करें कि हुस्न तैबा की हुस्न तैबा की अभी बात निकल आई है। सुने और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में अल्लामा अरशदुल कलाम के जुमला कलाम को तज़मीनी शक्ल देकर मंजर आम पर लाना, ये शायद मेरी खुशनसीबी होगी कि हुस्न तैबा की अभी बात निकल आई है। आज मौसम की अदाओं में भी अंगड़ाई है। आज मौसम के गुलशने हस्त का हर फूल जुलेखाई
है उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है जैसे फिरदौस पे जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर जैसे फिरदौस पे और एक शेर फिरदौस उतर आई है आ गई यादे शहनशाह उमम की आहट पल में काफूर हुई रंजो अलम की आहट पल में काफूर एक नई जिंदगी एक नई जिंदगी ले आई करम की आहट मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट तो रूह जाती हुई शर्मा के पलट जाती हुई। और एक शेर देखें कि अक्ल ने की है जो तावील बुझी जाती है महजबीनों की भी तमसील बुझी जाती है शम्ए का शान शम्ए का शान जिब्रील बुझी जाती है जाने क्यों अर्श की किंदील बुझी जाती है उनके जलवों में नजर जब से नहा आई है उनके जलवों में। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में सुने ऐ मुबारक ना किए ऐ मुबारक ना किए नाज कलम पर अरशद ऐ मुबारक ना किए नाज कलम पर अरशद उम्र भर जीते रहे उन्हें के करम पर अरशद उम्र भर जीते इश्क सरे बस्ता आया कर गए हम पर अरशद सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पर अरशद एक गुलामी है तो कौनैन की आका ही है
गुलामी है तो कौन की आका है, एक गुलामी है तो। भाई ये